लड़ाई को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम आपकी कलम से होता है। इसलिए आप सबको स्पेशल आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपने पत्रकार सम्मानित साथियों को। लेकिन एक निवेदन जरूर मैं उसके साथ कहूंगा कि जो हमारी लड़ाई है वो सिर्फ विजय बंधु की या सीपी राव की या त्रिपाठी जी की ही नहीं है, ये लड़ाई पीढ़ियों की है। आप निश्चित रूप से एक अच्छे और बड़े पेशे में है, कलमकार का पेशा एक बड़ा पेशा होता है, और लेकिन निश्चित रूप से आपके बच्चे भी आप पढ़ा रहे होंगे तो आप भी कहीं न कहीं चाहते होंगे कि हमारा बच्चा सरकारी जॉब में आए। ये लोअर मिडिल क्लास से ख्वाहिश होती है, सपना होता है। तो आप हमारी बीच से हैं तो निश्चित रूप से आपकी भी ख्वाहिश रहती है कि हमारा बच्चा सिलेक्ट होकर कहीं सरकारी जॉब में आए। पहली प्रियरिटी यही रहती है लोअर मिडिल क्लास की। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो लड़ाई आपकी भी, सब बच्चा सर्विस में आए, मेरी शुभकामना है। लेकिन सर्विस में आने के बाद पहली ख्वाहिश हर व्यक्ति की होती है कि हमें ओल्ड पेंशन मिले, हमें सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सिक्योरिटी हमें मिले और ओल्ड पेंशन से। ये लड़ाई मैं इसीलिए कहता हूँ हमारी भी है, आपकी भी है, आपकी भी है, आपकी भी। इस लड़ाई में बड़ी विनम्रता के साथ मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सबने कुछ कलम चलाई है और आपको बताते हुए एक और खुशी बताऊं कि तमाम जिलों में कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जब मीडिया कवरेज आता है तो उसमें प्रतापगढ़ का जगह रहता है। बहुत वो आपकी बदौलत क्योंकि जब पूरे प्रदेश देश भर में होता है कि फला जिले की खबर आई नहीं आई, फला जिले, तो उसमें प्रतापगढ़ कहीं न कहीं प्रमुखता में रहता है। उसकी सारी वजह और सारा श्रेय आपका है, वो आपकी बदौलत है। लेकिन वर्तमान दौर में थोड़ा कठिन हो रहा है, हम भी अपने पेशे महसूस कर रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे होंगे। उसके बाद भी अगर कलम चल रही है ये बड़ी बात है। उसके बाद भी मुद्दों के साथ खड़े हैं, मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं, मुद्दों पर लिखा पढ़ी कर रहे हैं, या लड़ने वालों का साथ दे रहे हैं, ये और बड़ी बात है। तो क्योंकि आप सब काफी देर से आपको लगता है हम लेट हुए तो बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन मुझे आज नए साल का पहला कार्यक्रम इस साल का प्रतापगढ़ क्या पहला कार्यक्रम प्रतापगढ़ से नए साल की शुरुआत हो रही है। हमारे तमाम जो अटेंडेंट्स हैं ये तो जानते भी हैं, लेकिन पत्रकार साथी हैं बता दें कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं अपने संगठन के, लेकिन हम इसी मिट्टी से पले बढ़े हैं, इसी मिट्टी के हैं। मेरा गांव पैतृ गांव हथिगवां है, कुंडा तहसील का हथिगवां एक थाना है। अगर आप सब लोग उधर कभी निकले हों गए हों, थाना हथिगवां और हम पड़ोसी, हमारी उसकी बाउंड्री एक है। तो इसी मिट्टी में पले बढ़े और यहीं से शुरुआती पढ़ाई हुई, फिर इलाहाबाद गए, इलाहाबाद पढ़ने के बाद फिर जाम में आए, फिर लखनऊ हुए। लखनऊ से इस पेंशन आंदोलन का एक शुरुआत हुई और उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन चला। तो पूरे देश के तमाम राज्यों के प्रतिनिधियों ने ये महसूस किया कि भाई इस लड़ाई को आप राष्ट्रीय स्तर बढ़िए। तो फिर 2017 मार्च में हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में MOPS का बनाया गया, पूरे देश की लड़ाई को लड़ने का मौका मिला। बताते हुए खुशी हुई कि 1 अक्टूबर 23 की एक ऐसी नजीर हमने पेश किया दिल्ली के रामलीला मैदान में। कहीं कहीं आपके पास वो चीजें आई होंगी। रामलीला मैदान में मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टेट यूनियन के इतिहास का भारत ने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली पढ़े लिखों में की, उसमें फख्र होता है किसी मिट्टी का पला बढ़ा आज राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के जो रैली हुई उसका नेतृत्व करने का मौका मिला, उसमें आज सबका सहयोग रहा। मैं आगे एक निवेदन के साथ सूचना आपके साथ होगी। अभी किसी साथी ने कहा कि पत्रकार साथी भी हमारे एक हैं जिन्होंने 15-20 वोट स्नातक के बनाए हैं आपका। तो मैं एक निवेदन विनम्रता से करूंगा कि अब की हमारी टीम ने कहा कि सड़कों पे आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, पुरानी पेंशन की, निजीकरण की, रोजगार की, शिक्षा की। तो सारे लोगों की इच्छा है कि आप स्नातक MLC में आए और सबका सहयोग मिले, आप सदन में जाए, प्रतापगढ़ की आवाज बने और ज्यादा बुलंदी से अपने मुद्दों को आगे बढ़ाए। तो मैं आपसे यही सिर्फ विनम्रता को निवेदन कर रहा हूँ, उसमें भी आपका सहयोग, मार्गदर्शन जो भी आपका बन पड़ेगा
आप करेंगे, हमें उम्मीद है ऐसा। और हमको लगता है कि आज इसकी ओपनिंग शुरुआत भी है, ये कहते हुए कि 1 साल पूरा, लगभग दिसंबर में चुनाव है, अब नवंबर में, तो आज इसकी औपचारिक शुरुआत भी हो गई कि यही से घोषणा हो रही कि इस क्षेत्र में हम लोग लखनऊ स्नातक खंड से अटेवा के और अपने साथियों के बल पर तमाम राजनीतिक दलों ने हमें बुलाया, हमें टिकट दे रहे थे। ये मेरा सौभाग्य था, लेकिन मैंने राजनीतिक दलों के टिकट को मना कर दिया। हमने कहा मैं जिसके लिए लड़ा हूँ, जिसके लिए खड़ा हूँ, उसी के दम पर लड़ूंगा। संघर्ष करो। और ये मेरी पता नहीं क्या, मैं जब बोलता हूँ तभी चाहने वाले हो जाते हैं। मतलब अभी तक बैठे थे तब नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे आप सबका पुनः पूरे हमारे तमाम माप शक्तियां इस मंडी में तमाम दूर दूर से हमारे साथी आए हैं, केवीएल से आए हैं, तमाम सहयोगी संगठन के साथी आए हैं। मैं नए साल की शुभकामना देते हुए उम्मीद करता हूं कि ये हाल ऐतिहासिक क्षण बनेगा और अगर नवंबर 26 में वो मौका मिलता है तो फिर हम लोग एक साथ मिलकर बैठेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।